रात के 2:17 बजे थे। रोहित का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। लास्ट सीन टुडे एट 2:16 AM। अनन्या। रोहित के हाथ कांपने लगे क्योंकि अनन्या की मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी। रोहित और अनन्या कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त थे। हर बात साथ, हर सपना साथ और हर रात घंटों चैट। लेकिन एक बरसाती रात एक सड़क हादसे ने सब खत्म कर दिया। उस दिन के बाद रोहित ने उनकी चैट कभी नहीं खोली। आज तक कंपाते हाथों से उसने व्हाट्सएप खोला। उनकी चैट सबसे ऊपर आ चुकी थी और तभी नया मैसेज आया। अनन्या। रोहित, मेरी मदद करो। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टाइप किया, तुम कौन हो? टाइपिंग। रिप्लाई आया, तुम मुझे भूल गए। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। ये उनका प्राइवेट जोक था जो सिर्फ अनन्या बोलती थी। उसने तुरंत कॉल लगाया। नंबर स्विच्ड ऑफ। फिर मैसेज आया, मैं वही हूं जहां हम आखिरी बार मिले थे। रोहित का शरीर सुन्न पड़ गया। आखिरी बार, वो पुराना पुल जहां अनन्या का एक्सीडेंट हुआ था। रोहित बिना सोचे बाइक लेकर निकल पड़ा। सड़कें खाली थीं। स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही थी। हवा ठंडी और डरावनी थी। पुल पर पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। क्षमा, मैं तुम्हारे पीछे हूं। एकलियबियस। रोहित धीरे धीरे पलटा। कोई नहीं, सिर्फ नीचे बहती नदी की आवाज। अचानक टप 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 कदमों की आवाज। पुल के दूसरे किनारे पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। भीगे बाल, पीला चेहरा। वो अनन्या थी। रोहित डर गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। रोहित, तुमने वादा किया था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। रोहित रो पड़ा। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, माफ कर दो। अनन्या पास आई। तुम मुझे बचा सकते थे। रोहित चौंक गया। क्या मतलब? अनन्या ने नदी की ओर इशारा किया। अचानक सब याद आ गया। उस रात उनकी लड़ाई हुई थी। गुस्से में रोहित उसे पुल पर अकेला छोड़कर चला गया था। कुछ मिनट बाद हादसा हो गया। रोहित घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो अनन्या। वो मुस्कुराई। अब तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे ना? रोहित ने सिर हिलाया। उसने हाथ बढ़ाया। चलो मेरे साथ। अचानक रोहित का फोन जमीन पर गिर गया। अगली सुबह पुल पर रोहित की बाइक मिली, लेकिन रोहित कभी नहीं मिला। रोहित का आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस, लास्ट सीन टुडे एट 2:17। रोहित के गायब होने के 7 दिन बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त आदित्य पुलिस स्टेशन में बैठा था। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। शायद नदी में गिर गया होगा, लेकिन आदित्य को यकीन नहीं था। रोहित ऐसा इंसान नहीं था जो बिना बताए गायब हो जाए। उसने रोहित का फोन अपने पास रख लिया ताकि कोई सुराग मिल सके। उस रात ठीक 2:17 AM पर फोन वाइब्रेट हुआ। आदित्य चौंक गया। स्क्रीन पर व्हाट्सएप खुला था। कॉन्टैक्ट नेम रोहित, लास्ट सीन ऑनलाइन। आदित्य के हाथ कांपने लगे क्योंकि रोहित तो गायब था। फिर मैसेज आया, रोहित, आदित्य, मेरी मदद करो। आदित्य का गला सूख गया। उसने टाइप किया, रोहित, तू कहां है? रिप्लाई तुरंत आया, वहीं जहां अनन्या है। आदित्य का दिल बैठ गया। ये कोई मजाक है क्या? उसने सोचा। फिर दूसरा मैसेज आया, हम दोनों अकेले नहीं हैं। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। फोन खुद कैमरा मोड में खुल गया और स्क्रीन पर दिखा एक डार्क ब्रिज। आदित्य ने डरते हुए फोन पीछे किया, लेकिन वीडियो लाइव था। किसी के हाथ में रोहित का फोन था। कैमरा धीरे धीरे घूम रहा था और सामने खड़े थे रोहित और अनन्या, दोनों एक साथ। दोनों बिना पलक झपकाए स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। आदित्य चिल्लाया, रोहित, ये क्या हो रहा है? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, अब हम अकेले नहीं हैं। तभी स्क्रीन पर तीसरा चेहरा दिखा, एक अजनबी आदमी, खून से सना चेहरा, और वो बोला, अब तुम्हारी बारी है। फोन अचानक बंद हो गया। उसके बाद हर रात 2:17 AM पर आदित्य के फोन पर एक नया मैसेज आता है, लास्ट सीन टुडे एट
17 AM। लेकिन अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में 3 नाम है, अनन्या, रोहित, अननोन। आदित्य अब सो नहीं पाता था। हर रात 2:17 AM फोन वाइब्रेट करता और व्हाट्सएप पर वही 3 नाम चमकते, अनन्या, रोहित, अननोन। उस रात आदित्य ने फैसला किया, आज सच पता लगाकर ही रहेगा। जैसे ही 2:17 बजे फोन बजा, उसने तुरंत चैट खोली। नया मैसेज आया, अननोन, आज आ जाओ, सब खत्म हो जाएगा। आदित्य ने कांपते हाथों से लिखा, कहां? रिप्लाई आया, पुराना पुल, वही पुल जहां अनन्या का एक्सीडेंट हुआ था और रोहित गायब हुआ था। आदित्य आधी रात को ही पुल की तरफ निकल पड़ा। हवा बहुत तेज थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। जैसे ही वो पुल पर पहुंचा, उसका फोन खुद वीडियो कॉल पर चला गया। स्क्रीन पर फिर वही ब्रिज दिखाई दिया, लेकिन इस बार कैमरा उसके पीछे से उसे ही दिखा रहा था। आदित्य का दिल रुक गया। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। रोहित खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। तू जिंदा है? आदित्य चिल्लाया। रोहित मुस्कुराया, जिंदा नहीं, ऑनलाइन हूं। अचानक अनन्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों एक साथ बोले, हम अकेले नहीं रह सकते। आदित्य पीछे हटने लगा। ये सब क्या है? तभी तीसरा आदमी सामने आया, वही खून से सना चेहरा। वो बोला, मैं पहला था। आदित्य समझ नहीं पाया। वो आदमी हंसा, ये पुल हादसा नहीं करता, ये लोगों को चुनता है। अचानक आदित्य के फोन पर नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड, ग्रुप नेम, लास्ट सीन ऑनलाइन मेंबर्स एडेड, अनन्या, रोहित, अननोन, आदित्य। आदित्य चिल्लाया, नहीं। रोहित ने हाथ बढ़ाया, अब तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तेज हवा चली और आदित्य पुल से नीचे गिर गया। अगली सुबह पुल पर एक और बाइक मिली और पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, एक और युवक लापता। आज भी अगर रात 2:17 AM पर पुराने पुल के पास जाओ तो कभी कभी एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सुनाई देता है, लास्ट सीन टुडे एट 2:15। और उस ग्रुप में अब नए मेंबर जुड़ते रहते हैं।